कैंपस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लास तक हमने लाभ और हानि के 6 टाइप पढ़ लिए हैं। इस क्लास में हम लाभ और हानि के 7वें टाइप की चर्चा करेंगे और जो ये सेशन है बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और बहुत ही धैर्य के साथ इस टाइप के टोटल 11 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और उन 11 क्वेश्चन को आप लास्ट तक देखें, निश्चित रूप से आपको मजा आएगा। आप देखेंगे कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितने फास्ट कैलकुलेशन से और नए मेथड से हम सीखेंगे। और आज बोर्ड पर मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन आपको साइड में दिखता रहेगा और हम डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। पहला जो क्वेश्चन हमारा, उसमें हमें दिया गया है, यदि किसी वस्तु को 10% लाभ के बजाय 20% लाभ पर बेचा जाता है। कोई वस्तु है, उस पर लाभ है 10%, पहले 10% लाभ पर उसे बेचा जाता है। फिर इस 10% की बजाय यदि उसे 20% लाभ पर बेचा जाए तो दूसरी कंडीशन भी है 20% का लाभ। ये पहली कंडीशन है और ये दूसरी कंडीशन है। पहले आपसे बोला है कि 10% लाभ पर बेचा जाए, फिर उसके बजाय यदि उसे 20% लाभ पर बेचा जाए तो आदमी जो है 250 रुपए अधिक प्राप्त करता है। वह आदमी 250 रुपए ज्यादा प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि पहले 10% लाभ पर बेच रहा था, फिर कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा है? 20% लाभ पर बेच रहा है। तो आपसे पूछा गया है उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है और 250 रुपए अधिक मिलते हैं, ये हमें क्वेश्चन में बताया गया है। तो देखो बच्चों, आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि यदि हमें दोनों कंडीशन लाभ की दे रखी हैं तो हमें क्या करना है? अंतर करना है। यदि दोनों ही कंडीशन हमें लाभ की दे रखी हो तो हमें क्या करना है? अंतर करना है। यदि हमें दोनों ही कंडीशन हानि की दे रखी हो तो भी हमें अंतर करना है। दोनों परसेंट का क्या करना है? अंतर करना है। और यदि एक कंडीशन हमें लाभ की दे रखी हो, दूसरी कंडीशन हमें हानि की दे रखी हो, तो हमें क्या करना है? इनका जोड़ करना है, योग करना है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे टाइप आएगा जहां हम मिश्रण के नियम का उपयोग करेंगे, वहां भी इस पॉइंट का उपयोग करेंगे। तो आप ध्यान रखना, जब दोनों कंडीशन लाभ की हो जैसे यहाँ पर दिया गया है तो हमें इन परसेंट का अंतर करना है। यदि दोनों ही कंडीशन हानि की हो तो भी हमें इन परसेंट का अंतर करना है। यदि एक कंडीशन लाभ की हो, दूसरी कंडीशन हानि की हो, तो हमें इन दोनों को जोड़ना है, ऐड करना है। उसका रीजन क्या है? वो रीजन भी आप समझ सकते हैं। आपने मान लिया कि जो क्रय मूल्य है वो 100 है, सीपी जो है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 है। तो यहाँ पर पहले 10% का लाभ, इसका मतलब हो गया 110, और विक्रय मूल्य जो है 110, और 20% का लाभ तो विक्रय मूल्य हो गया 120। तो हमें यदि इन दोनों का डिफरेंस चाहिए तो अंतर करना पड़ेगा 120 और 110 का। तो जो हम यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हानि की कंडीशन होती तो दोनों ही राशियां जो है 100 से कम रहेंगी, तो हम दोनों का अंतर कर लेंगे। और यदि एक लाभ और एक हानि हो, जैसे मान लो कि हमें 10% का तो दिया होता लाभ, 10% का प्रॉफिट होता और 10% का लॉस होता, तो 10% का प्रॉफिट 110 हो जाएगा, जबकि 10% का लॉस रहेगा 90। तो हमें यदि इनका अंतर चाहिए तो हम 110 और 90 का अंतर करेंगे जो 20 आएगा। और ये 20 हम डायरेक्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इस 10 और 10 को जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर हम 20 प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैंने लिखा है कि लाभ और हानि की कंडीशन हो तो आपको जोड़ना है, यदि लाभ ही लाभ की कंडीशन हो तो अंतर करना है, हानि हानि की कंडीशन दी गई हो तो अंतर करना है। ये हमारा इसका बेस था। अब आप देखेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। सॉल्यूशन के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मात्र 5 सेकंड में क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने। देखो भी, इन दोनों का डिफरेंस कर दो आप, 10 और 20 का अंतर करोगे कितना आएगा? 10%, और 10% का मान कितना दिया गया है? 250। हमें कितना परसेंट चाहिए? हमें चाहिए 100%, क्योंकि क्रय मूल्य जो है वो कितने परसेंट होता है? 100%। इधर क्या हो रहा है? अभी एक जीरो बढ़ा रहा है, तो आप भी एक जीरो बढ़ा देंगे
इधर 250 तो पहले से ही है, एक जीरो और बढ़ा देंगे, कितना बन जाएगा 2500। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। बहुत ही बेसिक सा एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया था, आप जिसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी और आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी घड़ी को 15% हानि के बजाय पहले आपको दिया गया है 15% का लॉस, 15% की हानि, 15% हानि के बजाय 5% हानि पर बेचा जाए। दूसरी कंडीशन है 5% का लॉस। दोनों ही कंडीशन हानि की है, ध्यान रखना। तो आदमी 80 रुपए अधिक प्राप्त करता है, तो यहाँ से उसको 80 रुपए ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि यहाँ 15% हानि पर बेच रहा था, फिर वो 5% हानि पर बेच रहा है, यानी हानि का परसेंट घट गया, तो उसको ज्यादा राशि मिलेगी। तो 80 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 15% और 10% का अंतर कितना हुआ, सॉरी 5% का अंतर कितना हुआ, अभी 10%, और 10% का मान हमें कितने रुपए दिया गया है, 80 रुपए। हमें क्रय मूल्य चाहिए कितने परसेंट, 100%। इधर क्या हो रहा है, अभी एक जीरो बढ़ा रहा है, आप भी एक जीरो बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 800 रुपए। इस तरीके से आप बहुत ही छोटी सी कैलकुलेशन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को आप चाहते हैं तो 100 मानकर भी हल कर सकते हो। कैसे भी, जैसे मान लो आपने मान लिया कि भी सीपी जो था वो 100 रुपए था, कॉस्ट प्राइस जो था, क्रय मूल्य था 100 रुपए था, 15% हानि पर बेच रहा है, तो पहला जो सेलिंग प्राइस है SP1 है वो है 85%, और दूसरा जो SP2 है वो है हमारा 5% हानि का, मतलब हो गया 95%। तो इन दोनों का जो अंतर है वो 10%, और 10% का मान 80 है। हमें कितना परसेंट चाहिए, 100% चाहिए। इधर एक जीरो बढ़ा रहा है, आप भी एक जीरो बढ़ा देंगे, और हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, 800 रुपए आ जाएगा। इस तरीके से आप चाहो तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरीके से कर सकते हो, चाहो तो आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो आपके सामने दिया गया है इस तरीके से। आज मैं आपको एक नया मेथड और सिखा रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए, क्योंकि अभी आगे जो हमारे क्वेश्चन आएंगे वहां पर जो परसेंट हमें दिए जाएंगे वो सिंपल परसेंट नहीं होकर मिक्स फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न के रूप में होंगे। तो उस तरीके के क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे, उससे पहले आप इसी क्वेश्चन में उस मेथड को सीखेंगे। ठीक है भाई, तो वो मेथड और बता रहा हूँ आपको मैं एक बार। यहाँ पे आप देखो, आपको दिया गया है 15% की हानि और 5% की हानि, दोनों ही कंडीशन हानि की दे रखी थी, 15% हानि और 5% हानि। यहाँ लिखेंगे आप 15% का लॉस, यहाँ पर लिखेंगे आप 5% का लॉस। 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, लॉस का मतलब माइनस। इसी प्रकार से 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, ये भी लॉस का मतलब माइनस। यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है। आप इन दोनों की जो नीचे हर है, नीचे वाली जो संख्या है उसके अकॉर्डिंग एलसीएम लेकर सीपी मान लेंगे। मान लिया कि सीपी जो है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 20 रुपए है। कितने रुपए है, 20 रुपए। तो इस 20 का 3/20 कितना होगा भाई, इस 20 का 3/20, 3/20 3 होगा, और इस 20 का 1/20 क्या होगा, 1 होगा। आपने क्या किया, इन दोनों का लघुत्तम लिया, लघुत्तम आया 20, फिर उसके बाद जो लघुत्तम आया वो है हमारा क्रय मूल्य सीपी। इस 20 का 3/20 याद किया, जो माइनस का 3 हानि है तो माइनस लगा रहा हूं मैं यहाँ पर। इसी प्रकार से इधर इस 20 का 1/20 याद किया तो 1। जब दोनों ही कंडीशन माइनस की है यानी हानि की है, तो मैंने आपको बताया था अंतर करेंगे, और अंतर करेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 का मान क्वेश्चन में हमें दिया गया था कितने रुपए, 80 रुपए। 2 का मान 80 रुपए दिया गया है, और हमें किसका मान चाहिए, सीपी यानी 20 का मान चाहिए। इधर क्या हो रहा है भाई, इधर क्या हो रहा है, जीरो बढ़ा रहा है, आप भी एक जीरो बढ़ा दो, 80 के पीछे एक जीरो और लगा दो, कितना आ गया 800। बहुत ही आसान सॉल्यूशन। आपको यहाँ पर जो परसेंट दिए गए थे उनको फ्रैक्शन में चेंज करना है,
नीचे जो राशि है, जो हर है हमारा डिनोमिनेटर जो है उसके अनुसार एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे और फिर हम जो भिन्न है वो भिन्न हम प्राप्त करेंगे। 20 का 3/20 3 होगा, इस 20 का 1/20 1 होगा, इन दोनों का अंतर 2 इकाई। 2 इकाई का मान क्वेश्चन में हमें दिया गया है 80 रुपए, हमें 20 इकाई का मान चाहिए। 20 इकाई का मान कितना होगा? 800। तो आप इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट लें। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम फिर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, यदि किसी साइकिल को 10% हानि के बजाय 15% लाभ पर बेचा जाता है, आपसे बोला है कि 10% हानि, 10% की हानि, इसके बजाय यदि उसको 15% के लाभ पर बेचा जाए, 10 की हानि 15% के लाभ पर बेचा जाए तो 225 रुपए अधिक मिलते हैं। क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये हानि और ये लाभ, जब हानि और लाभ हो तो दोनों को जोड़ना है। मैंने बताया था आपको प्लस करना है। आप दोनों को प्लस करेंगे, 10 और 15 कितना होगा? 25। और 25% का मान कितना दिया क्वेश्चन में हमें? 225। हमें चाहिए 100%, क्योंकि क्रय मूल्य कितने परसेंट होता है? 100% होता है। इधर 25 का कितना गुना हो रहा है अभी? 25 का 4 गुना 100 होता है, तो 225 को भी 4 से गुणा करेंगे। 225 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 900। आप चाहते तो इधर देख सकते थे, 25 का 9 गुना होता है 225, 25 नंबर 225, तो 100 का 9 गुना कितना होगा? 900। ये आर्यन रेशियो भी जो दोनों तरफ चलता है। आप यहाँ इस पैटर्न का उपयोग करके कैलकुलेशन से बचाव कर सकते हैं। इसे आर्यन रेशियो कहते हैं, जिसमें आप कम कैलकुलेशन से आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये कौन सा क्वेश्चन था भी? हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है आप देखें एक बार, और क्वेश्चन को देखें और सोल्व करेंगे। फटाफट से आंसर लगाएं, क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन को एक बार हल करें, कौन सा ऑप्शन आंसर आएगा बताएं। देखो क्या दिया गया है आपको। यदि किसी वस्तु के 12% लाभ और 12% हानि का अंतर 6 रुपए है, 12% का लाभ है और 12% की हानि, 12% का प्रॉफिट है, 12% का लॉस है, तो आपको बताया है 6 रुपए का क्या है? अंतर है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। मैंने बताया था आपको जब लाभ और हानि हो तो जोड़ना है। 12 और 12 कितना हो गया? 24। आपने इसको प्लस किया 24। 24% का मान कितना है? 6। हमें कितना परसेंट चाहिए? 100%। इधर 24 में कितने का भाग लगाए कि 6 आए? 24 में किस संख्या का भाग लगा दे कि 6 आ जाए? 4 का भाग लगा दें। यदि हम 24 में 4 का भाग लगा दें तो 6 आएगा। तो यहाँ 100 में भी हम 4 का भाग लगाएंगे। 100 में 4 का भाग लगाओगे तो क्या आएगा दोस्तों? 25। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है? 25 रुपए। सॉल्यूशन आप मात्र 5 सेकंड में कर सकते थे। प्रॉफिट लॉस देखते ही दोनों को जोड़ना था। जोड़ने के बाद जो राशि आई उसके बराबर क्वेश्चन में दी गई राशि को रखना था और 100% का मान ज्ञात करना था। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। अब हम क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देंगे। क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें जो परसेंट दिए गए हैं वो परसेंट आसान नहीं दिए गए हैं। वो परसेंट हमें कैसे दिए गए हैं? मिक्स फ्रैक्शन के रूप में, मिश्र भिन्न के रूप में। क्वेश्चन को देखें एक बार, पढ़े आप। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है, उसको पढ़ें एक बार आप। क्वेश्चन में आपको दिया गया है यदि एक वस्तु 16 से 2/3% हानि के बजाय 12.5% लाभ पर बेची जाए। पहली कंडीशन में आपको दिया है, पहली कंडीशन में आपको दिया गया है 16 से 2/3%
हानि और फिर आपको दिया गया है 12.5% का लाभ। ठीक है, आपसे बोला गया है तो आदमी 210 रुपए अधिक प्राप्त करता है। 16 से 2.3% हानि के बजाय यदि वो 12.5% लाभ पर बेचे तो 16 से तो वह 210 रुपए अधिक प्राप्त करता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। देखो अब हानि और लाभ है तो जोड़ना है दोनों को, लेकिन इस कंडीशन में जोड़ना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट काम है, मुश्किल काम है। तो हम क्या करेंगे, इनको फ्रैक्शन में बदल लेंगे। फ्रैक्शन में बदलोगे 16 से 2.3% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/6। ठीक है, और ये 12.5% की फ्रैक्शन भिन्न क्या है, 1/8। अब जोड़ना बहुत आसान है, दोनों को प्लस कर दो आप। 1/6 और 1/8 दोनों को आप जोड़ेंगे तो एलसीएम ले लोगे, कितना है 24। 6 का भाग 24 में 4 बार जाएगा और 8 का भाग 24 में 3 बार। यह आ गया 7/24। कोई दिक्कत, यानी 24 पर 7 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं हमारे हिसाब से। 7 है, क्वेश्चन के हिसाब से कितने हैं, 210 दिया गया है क्वेश्चन में। 7 इकाई का मान 210 है, कितना गुना हो रहा है, 7 या 21 यानी 30 गुना। हमें कितने इकाई का मान चाहिए, 24 इकाई का। गुणा कर दो कितने से, 30 से, 24 दिया 72, 720 रुपए। बहुत ही छोटी सी कैलकुलेशन, इनको जोड़ना मुश्किल था। आपने जैसे इनको फ्रैक्शन में चेंज किया आपको पता लग गया कि हानि और लाभ है तो दोनों को ऐड करना है, प्लस करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने लघुत्तम लिया, दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद ये आया 7/24। 7 का मान हमें क्वेश्चन में दिया गया है, 24 का मान चाहिए और 24 का मान कितना आ गया, 720। कौन सा ऑप्शन आंसर होगा हमारा, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उसको आप एक बार हल करें। इस अगले क्वेश्चन को हल करेंगे आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन हल कर लिया। कौन सा ऑप्शन आंसर आप अभी देखेंगे। क्वेश्चन आपको दिया गया है 14 से 2/7% की हानि, 14 से 2/7% लॉस और 8 से 1/3%, 8 से 1/3% लाभ है, प्रॉफिट है। तो आदमी 380 रुपए अधिक प्राप्त करता है। 380 रुपए यहाँ से ज्यादा मिल रहे हैं उसको। यदि वो इस हानि के बजाय इस लाभ पर बेचे तो 380 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं उसको। और आपसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसके भिन्न बताओगे 1/7 और 8 से 1/3 के भिन्न बताओ 1/12। दोनों को प्लस करोगे, दोनों को प्लस करोगे, एलसीएम आएगा 84। 7 का भाग इधर 12 बार जाएगा और 12 का भाग 7 बार, ये हो गया 19/84। यानी कि 19/84 जो हमारे पास है, इसमें 19 का मान हमें दिया गया है 380। यानी कितने से गुणा कर रहे हैं, 20 से। तो आप 84 को भी 20 से गुणा कर दें, 84 का दुगुना हो गया 168 और 1 0 1680। कौन सा ऑप्शन आंसर आप देख सकते हैं, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप मात्र 10 सेकंड में कर सकते हो। यदि फ्रैक्शन आपको याद है, बस ऐड करना है और राशि रख के मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना। इससे आसान और फास्ट कैलकुलेशन का तरीका कोई है नहीं। आज आग लगा दें कि हम जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन आपने नहीं पढ़े होंगे। और ये जो क्वेश्चन अभी इसके बाद हम अगले क्वेश्चन के बाद जो पढ़ेंगे वो सब एग्जाम के एसएससी सीजीएल मेंस लेवल तक के क्वेश्चन आज मैं आपको हल करवाऊंगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन और बोर्ड पर आ रहा है आपके लिए, आप उसको हल करेंगे फटाफट से। हल करेंगे, अगले क्वेश्चन को हल करें आप।
12.5% लाभ, 12.5% का लाभ है। 16 से 3% लाभ, दूसरी कंडीशन भी लाभ की है, 16 से 3% प्रॉफिट। जब दोनों ही कंडीशन लाभ की हैं तो मैंने आपको बताया था अंतर करना है, डिफरेंस करना है, कोई दिक्कत नहीं ना। और आपको बताया उस आदमी को 40 रुपए अधिक मिलते हैं। यदि एक वस्तु 12.5% लाभ के बजाय 16 से 3% लाभ पर बेची जाती है तो उस आदमी को 40 रुपए अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसकी फ्रैक्शन बताओ भी 1/8, इसकी फ्रैक्शन बताओ 1/6। डिफरेंस करना है, अंतर करना है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 1/6 में से माइनस कर दो 1/8। भाई ये बड़ी राशि है, छोटी राशि है, तो बड़ी राशि में छोटी राशि को माइनस करोगे तभी रिजल्ट प्लस में आएगा। लघुत्तम कितना आएगा भाई, 6 और 8 का लघुत्तम आएगा 24। 6 का भाग 4 बार जाएगा और 8 का भाग जाएगा 3 बार, यानी 1/24। 1 का मान क्वेश्चन में हमें 40 दिया गया है, 24 का मान चाहिए, 40 से गुणा कर दो, 24 चौक 96, 960 रुपए। फास्ट कैलकुलेशन, कोई टाइम वेस्ट नहीं, आग लगा देंगे। आज के क्वेश्चन खतरनाक है भाई, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ बस आप उस पर ध्यान देते जाइए धीरे धीरे। आज टास्क 7 टाइप 7 चल रहा है हमारा, आपको लग रहा होगा धीरे धीरे हाँ कि सुधार हो रहा है, लाभ और हानि आगे बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है। जब ये कंप्लीट होगा तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपको 200 क्वेश्चन की पीडीएफ में दूंगा, आप देखना, वहां पर सीजीएल, प्री, मेंस, रेलवे सब क्वेश्चन होंगे, आप फटाफट से उन क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। उसके अलावा मैंने अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक यहाँ इस वीडियो के नीचे डाल रखा है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। उसमें पीडीएफ मैंने डाल रखी है प्रॉफिट लॉस के लिए, आप उन क्वेश्चंस को भी हल करते रहें, ठीक है भाई। और बाकी जो वीडियो है परसेंटेज के, जो हमारे बेसिक वीडियो है, अदर जो लाभ हानि के वीडियो है, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है भी। अगला क्वेश्चन देखिए आप, देखो क्वेश्चन में आपसे बोला है एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है, उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। यदि उसने इसे 332 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या है भाई? मान लो कि सीपी कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, ये विक्रय मूल्य पूछ रहा है इसलिए मैंने 100 मान लिया यहाँ पे, बाकी आप उस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10% कम मूल्य पर बेचता है तो सेलिंग प्राइस यानी पहला SP1 क्या होगा, 10% कम मूल्य पर यानी 90 में बेचेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर कह रहा है कि उसे 320 रुपए अधिक बेचा जाता तो 20% का लाभ होता है, तो SP2 20% का लाभ तो 100 पर 20 120 रुपए, कोई दिक्कत। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगी, 30 इकाई 30 यूनिट। 30 यूनिट का मान हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 332 रुपए। हमें उसने वस्तु का क्रय मूल्य नहीं पूछा, आरंभिक विक्रय मूल्य पूछा है, तो आरंभिक विक्रय मूल्य तो कितने का ही है, ये है आरंभिक विक्रय मूल्य 10% आने पर यानी 90, तो 90 यूनिट का मान बताना है हमें। हमें यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, हमें आरंभिक विक्रय मूल्य बताना है केवल। कितना गुना हो रहा है, 3 गुना, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया आप, ये हो गया 9 9 और 6 996। कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले फटाफट से एक बार। अगला जो क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं कि एसएससी मेंस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एक व्यक्ति अपनी लागत मूल्य से 16% नीचे एक वस्तु को बेचता है, लागत मूल्य से 16% नीचे। क्वेश्चन नंबर 9, लागत मूल्य से 16% नीचे, इसका मतलब 16% का लॉस उठा रहा है वो। फिर उसके बाद हमें दिया गया है अगर उसने उसे 33 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 14% का फायदा होता, इसका मतलब 14% का प्रॉफिट हो रहा है उसे भी, ठीक है, कोई दिक्कत।
फायदा होता है 25% फायदा हासिल करने के लिए उन्हें इस वस्तु को कितने में बेचना होगा। यहाँ आपको कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य नहीं पूछा गया, क्रय मूल्य नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है 25% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। पहले आप इसका लॉस और प्रॉफिट के अकॉर्डिंग एडिशन करेंगे, जोड़ करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 16 और 14 दोनों का टोटल कितना हो गया 30%, और 30% के बराबर आपको कितना दिया गया है 33 रुपए। 1% क्या होगा 33/30। हमें पूछा गया है 25% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी यदि हम 100% ज्ञात करें तब तो आएगा हमारा क्रय मूल्य, लेकिन हमें पूछा है 25% लाभ यानी 125% ज्ञात करना होगा। तो 125% क्या होगा, ये हो गया 33/30 मल्टीप्लाई 125। 5 का भाग लगाएंगे, ये 6 और 5 का भाग इधर जाएगा 25 बार। 3 का भाग लगाएंगे, ये 2 और ये आएगा 11। 25 को 11 से गुणा करेंगे, ये आएगा 275, और 275 में 2 का भाग लगाएंगे 137.5 रुपए। और ये जो 137.5 रुपए आया है ये है हमारा 25% लाभ की कंडीशन में विक्रय मूल्य। एसएससी सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कितना टाइम यहाँ पर आपको लगा और कितना मेंटल एबिलिटी का आप यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल मेंस का ये 2018। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा, 15% की हानि पर बेचा, 15% का लॉस है। अगर वह उसे 30.60 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 9% का लाभ होता, 9% का उसे होता लाभ, प्रॉफिट। हानि लाभ जोड़ना है, जोड़ दो, 15 और 9 24%। कोई दिक्कत नहीं। इस 24% का मान भी हमें दिया गया है कितना 30.60। चलिए आगे आपसे कह रहा है 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। 10% का लाभ प्राप्त करना है, देखो भी 10% का लाभ प्राप्त करना है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 की वस्तु को हम कितने में बेचेंगे भी 110 में बेचेंगे। इसका मतलब हमें यहाँ 100% ज्ञात नहीं करना, हमें कितना ज्ञात करना है 110%। 1% का मान क्या होगा दोस्तों 30.60/24। 110% का मान क्या होगा 30.60/24 और गुणा कर दो 110 से। ये पॉइंट है, यहां जब पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 और 2 अंक की वजह से 2 जीरो, वही पॉइंट हटाना आता होगा आपको। पॉइंट हटाने के बाद दाईं तरफ जितने अंक होते हैं उतनी ही शून्य लगती हैं, 1 के आगे दाईं तरफ, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल। आप देखेंगे 6 का भाग लगाएंगे, यहाँ जाएगा 6 का भाग 4 बार, और यहाँ 6 पंजू 30 और 6 एकम 6। अगर 11 को 51 से गुणा करते हैं, अगर हम 11 को 51 से गुणा करते हैं तो 11 एकम 11, 11 पंजू 55 और एक कितना आएगा भी 56, और इसमें भाग लगाना है कितने का 4 का। 4 का भाग लगाओगे 4 एकम 4, 1 रह गया 16 हो गया, 4 चौक 16। इस 1 में भाग नहीं गया, जीरो लगाइए, फिर लगाया पॉइंट 10 बन गया ये, 4 दूनी 8, 2 रह गया, फिर जीरो लगाएंगे, 4 पंजू 20, यानी 40.25 रुपए, जो कि आपके कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं सी ऑप्शन में। ये भी एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। देखो मेंस
या प्री से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन का पैटर्न आपने एक बार सीख लिया तो उसके बाद वो मैथ्स का क्वेश्चन हो, प्री का क्वेश्चन हो, या रेलवे का क्वेश्चन हो, पटवारी का क्वेश्चन हो, पुलिस का क्वेश्चन हो, किसी अदर एग्जाम का क्वेश्चन हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको केवल पैटर्न समझना है। और यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य के बारे में पूछ रहा था, वो भी 10% लाभ के लिए, तो हमें 110% याद करना था। पिछले क्वेश्चन में भी हमें विक्रय मूल्य के बारे में पूछा था, तो हमने वहां पर भी विक्रय मूल्य ही ज्ञात किया था, ना कि क्रय मूल्य ज्ञात किया था। तो इस तरीके से हम मैथ्स के क्वेश्चन को भी एक उसी सिंपल कैलकुलेशन से और फास्ट कैलकुलेशन से हल कर सकते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। एक अंतिम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम। देखोगे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है। एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है, 14% के लाभ पर बेची गई है, प्रॉफिट पर बेची गई है वस्तु को। ये भी एसएससी सीजीएल का ही क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। यदि उसे 121 रुपए कम में बेचा जाता तो 8% की हानि होती, 8% का लॉस होता है। पहले 14% प्रॉफिट पर है, फिर 8% के लॉस पर है। प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि देखते हुए आपके दिमाग में एक ही बात आएगी, दोनों को जोड़ना है। हानि हानि होती है तो दोनों का अंतर करते, लाभ लाभ होता तो भी दोनों का अंतर करते। तो यहाँ पर हम दोनों को जोड़ देंगे, 14 और 8 कितना हो गया, 22% हो गया। और इस 22% के बराबर हमें कितने रुपए दिए गए हैं भाई, 121। 121, 11 का भाग इधर भी लगा दो 2, और 11 का भाग इधर भी लगा दो 11 आ गया। 2% का मान 11 है। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर। अब आगे आपसे कह रहा है कि यदि वही वस्तु 536.25 रुपए में बेची जाती है तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। अब पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें आपसे लाभ हानि का परसेंट दिया गया था, विक्रय मूल्य पूछ रहा था। यहाँ पर लाभ हानि का परसेंट ना देकर विक्रय मूल्य दे रखा है और प्रतिशत पूछ रहा है आपसे। कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात करें, 100% का मान ज्ञात करें। दोस्तों आपको बताइए इधर कितने से गुणा हो रहा है, 50 से, तो 11 को भी हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 पंजू 55 और 1 0, यानी 550 रुपए क्या है, 550 रुपए है हमारा क्रय मूल्य। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो भी क्वेश्चन 18 में एक बार आप देखो। आपको दिया गया है सीपी तो आपका आया कितना, 550, और एसपी जो क्वेश्चन में दिया गया है वो कितना है, 536.25। कितने की हानि होगी बता सकते हैं आप। देखो हानि का नाम आया तो आप क्वेश्चन को, ऑप्शन मैंने दिए नहीं, क्वेश्चन को जो लाभ के दोनों ऑप्शन है वो हटा सकते हैं क्वेश्चन के। तो आप यहाँ पे देखें 536.25, यानी हानि होगी कितने की भी, ये 13.75 की। 550 में से 536.25 माइनस करेंगे, 13.75 की हानि। और यह हानि किस पर है भी, 550 पर, क्रय मूल्य पर, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा। ये पॉइंट हटाओगे, नीचे लिखोगे 100, 100 से 100 कैंसिल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले लगाओ आप इसमें 5 का भाग लगाया तो ये आ गया 110। इधर 5 का भाग लगाओगे, 5 दूनी 10, 3 रह गया 37 हो गया, 5 7 35, 2 रह गया 25 हो गया, 55 25। 11 का भाग भी इधर पूरा पूरा जाएगा, ये है हमारा 10, और 11 दूनी 22, 5 11 पंजू 55, 2.5 यानी 25 में 10 का भाग लगाओगे, 2.5% लॉस, हानि। इस तरीके से हम यहाँ पर परसेंट में भी बदल सकते थे। पिछले क्वेश्चंस में हमें इस विक्रय मूल्य के बारे में पूछा गया था, इस क्वेश्चन में हमें किसके बारे में पूछा है, लॉस का परसेंट क्या है वो पूछा है। एक बार फिर समझे आप, 14% का लाभ था, 8% की हानि थी, दोनों को प्लस किया 22 हो गया। 22% का मान 121 क्वेश्चन में आपको दिया गया था। 2% इधर 11 का भाग लगाया, इधर भी 11 का भाग लगाया मैंने, यानी इधर 2% का मान हो गया 11। फिर हमें क्रय मूल्य चाहिए तो हमें चाहिए 100%। इधर 50 से गुणा किया, कितने से गुणा किया मैंने,
50 से, जब इसको 50 से गुणा करोगे तो इधर भी 50 से गुणा करोगे, ये हो गया 11×55 550। 550 रुपए हमारा क्रय मूल्य आया और क्वेश्चन में जो विक्रय मूल्य दिया गया था वो है 536.25। दोनों का अंतर करेंगे वो है हमारी हानि, और वो हानि आई है 13.75 की। 550 पर है, 100 से गुणा करेंगे, आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे और 2.5% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भाई इतनी देर आपने देखा, इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक लाइक तो बनता है, कम से कम लाइक करो। और कुछ इसमें यदि आपको लगे और कुछ नया ऐड हो सकता है तो कमेंट्स करें। और आवाज का जो इश्यू है बहुत जल्दी हम इसको इश्यू को खत्म कर देंगे। जैसे ही लॉकडाउन 3 तारीख को, उम्मीद है कि लॉकडाउन में कुछ छूट मिले हमें या कुछ राहत मिले तो हम जो माइक है उसकी व्यवस्था करके और आवाज की समस्या का समाधान भी कर देंगे। तब तक आप ईयरफोन लगाकर मेरे वीडियो को देखिए। ईयरफोन लगाएंगे तो वीडियो की जो आवाज है वो आपको प्रॉपर सुनाई देगी, बहुत अच्छे से सुनाई देगी। और लगातार इसी तरीके से बने रहें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, एक डिस्कस और करना था जो मुझे ध्यान नहीं रहा कि वीडियो के अंत में मैं आपको जो 11 क्वेश्चन हल करवाए हैं उनको विद सॉल्यूशन 4 पेज जो मैं पीडीएफ के रूप में आपके लास्ट में डाल दूंगा। आप उन 4 पेज का स्क्रीनशॉट लेकर भी जो मैंने पढ़ाया है उन 11 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन रख सकते हैं और बाद में कभी भी अपने रजिस्टर में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपको ये मेरा पैटर्न कि वीडियो के अंत में आपके लिए मैं पीडीएफ डालूं और आप उनका स्क्रीनशॉट लेकर सेव रखें कि जब भी आपको टाइम लगे आप उनको अपने रजिस्टर में नोट कर पाएं। यदि ये पहला आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएंगे, जिससे कि मैं आगे इसमें सुधार कर पाऊं। नमस्कार।